स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है आपका चैप्टर 10 यानी टेंजेंट्स टू अ सर्कल। तो सर्कल के बारे में तो आप लोगों ने बहुत ही छोटे क्लास से पढ़ा है। आई थिंक फिफ्थ सिक्स्थ से शुरू हो जाती है सर्कल के बारे में, जिसमें कि रेडियस, डायमीटर, ये सभी चीज़ हम पढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर हम 10th में आ जाते हैं तो वहाँ पे हमें सेक्टर पढ़ना पड़ता है, क्वाड्रेंट पढ़ना पड़ता है, सेमी सर्कल पढ़ना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया होगा। तो अब जो इसमें कुछ स्पेशल टाइप्स हैं सर्कल में जिसे हमें पढ़ना है वो है टेंजेंट्स टू अ सर्कल। टेंजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। टेंजेंट्स का सर्कल में क्या फंक्शन होता है, कैसे सवाल हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं और टेंजेंट होता क्या है। तो पहले हम जानेंगे कि टेंजेंट क्या होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना है हमें। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखते रहना ताकि आपको हर एक चीज़ की जानकारी मिल पाए। और चूंकि ये बेसिक क्लास है, इस क्लास में मैं टेंजेंट्स के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। इसके बाद इसके जो दो थ्योरम है, थ्योरम 8.1 और 8.2, दो थ्योरम्स है वो भी कराऊंगा आज की क्लास में। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड जो सम्स होंगे वो कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इसका बेसिक। पहले देखिए जो चैप्टर है आपका वो पूरा है टेंजेंट्स टू अ सर्कल। यानी इसमें जो हम स्टडी करेंगे वो टेंजेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। टेंजेंट्स क्या होता है, तो टेंजेंट्स देखिए ये सर्कल है और इसे टच करने वाली जो लाइन है ये टेंजेंट है। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को टच करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती। ध्यान रखना, इंटरसेक्ट सेकेंड हो जाता है। हमें टेंजेंट के बारे में पढ़ना है तो टेंजेंट सिर्फ सर्कल को टच करेगा। यानी टेंजेंट जब भी होगा तो सर्कल को टच करते ही पास हो, चाहे इधर से हो, चाहे इधर से हो, या इधर से या इधर से, कहीं से भी हो सकता है। ठीक है। और जिस पॉइंट पे टच करता है ये पॉइंट, ये होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। और ये जो लाइन है इसे कहते हैं हम टेंजेंट। ठीक है। और इसमें सेंटर आपको पता ही है पहले से, और रेडियस भी आपको पता है, जो सेंटर से सर्कल को टच करे। ये जो लाइन है ये है आपका रेडियस। ठीक है। और ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका सेंटर। ठीक है। ये सारी चीजें आपको सेंटर और रेडियस तो पहले से पता है। ठीक है। नई चीज आ रही है आपके पास टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिस पॉइंट पे वो सर्कल को टच कर रहा है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। और वो लाइन जो लाइन सर्कल को टच कर रही है उसे हम कहते हैं टेंजेंट। ठीक है। ये था इसका टेंजेंट के बारे में जानकारी। अब जो आपके पास थ्योरम है वो फर्स्ट थ्योरम है थ्योरम 8.1। थ्योरम 8.1 और इसका स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, पहले आप ये देखिए। थ्योरम 8 पॉइंट है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact. Through the point of contact. ठीक है। ये आपका फर्स्ट थ्योरम है। अब इसमें देखिए करना क्या है आपको, स्टेटमेंट कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू अ सर्कल, यानी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट है इस परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर होगा टू द रेडियस, रेडियस के साथ, यानी रेडियस के साथ वो परपेंडिकुलर बनाएगा तो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। यानी फिगर ड्रॉ कर लीजिए पहले। ये है, ये सेंटर O हो गया और ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम हमने B दे दिया। तो ये जो रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में होगा ये एंगल आपको 90 डिग्री प्रूव करना है कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है। इसका नाम हम Q ले लेते हैं, इसका नाम R ले लीजिए। और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे बाद में। पहले हम लिखिए यहाँ पे
गिवन है अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस OP and RQ is the tangent. RQ is the tangent. Point P is point of contact. Point of contact. ये point of contact है. ठीक है, इस फिगर के बारे में हमें पहले पूरी जानकारी क्वेश्चन में देना है. इसके बाद है गिवन के बाद टू प्रूव. अब हमें ये प्रूव करना है कि जो ओपी लाइन होगी वो टेंजेंट होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का होगा. ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन आरक्यू. आरक्यू पे परपेंडिकुलर होगा ओपी, यानी जो ओपी लाइन है वो ऑलवेज 90 का एंगल बनाएगा. हमें ये प्रूव करना है इसमें. ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे. इसे प्रूव करने के लिए हम यहां से O से एक पॉइंट लेंगे PQ पे S, जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है यहां पे एक पॉइंट ले लीजिए आप M, सर्कल जहां इंटरसेक्ट हो रही है. तो लिखिए कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ, या फिर चलिए ड्रॉ OS ऑन PQ. OS हमने ड्रॉ किया है PQ पे. PQ पे कोई पॉइंट OS हमने ड्रॉ किया है. दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट M. जो सर्कल को M पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी OS जो लाइन है वो PQ पे हमने ड्रॉ किया है. ड्रॉ OS ऑन PQ दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट M, जो सर्कल को M पे इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिया है. अब हम इसको प्रूव करेंगे कि कैसे OP परपेंडिकुलर है, ये हमें दिखाना है. अब देखिए, जब हम यह इस फिगर को जब देखते हैं तो क्लियरली है यहाँ पे कि OP प्रूफ में OP इक्वल टू OM. OP और OM हमारा इक्वल होगा क्योंकि दोनों रेडियस है. बोथ आर रेडियस, दोनों रेडियस है. अगर दोनों रेडियस है तो रेडियस ऑलवेज सर्कल के इक्वल होते हैं. ठीक है, अब अगर हम देखें OS का कंडीशन, OS जो है वो ग्रेटर देन है OM. फिगर देखिए आप, OS जो लाइन आपको दिख रहा है वो OM से बड़ी है. ठीक है, अगर वो OM से बड़ी है इसका मतलब है कि OP से भी बड़ी होगी, क्योंकि OM और OP सेम है, इक्वल है, रेडियस है. तो यानी कि सो OS ग्रेटर देन OP. ठीक है, OS जो है OP से भी बड़ी है. इसका मतलब ये हो गया कि जो OP लाइन है वो किसी भी पॉइंट से छोटी होगी. यानी हम यहाँ पे S पॉइंट ले लें, इधर चाहो तो आप एक दो पॉइंट और ले लो, T ले लो, इधर U ले लो, कोई भी पॉइंट ले सकते हो. जितने भी होंगे वो इससे OP लाइन छोटी होगी. सो देयरफॉर OP is the smaller to any line drawn from O to RQ. यानी OP जो होगी वो किसी भी लाइन जो RQ पे ड्रॉ करी जाएगी किसी भी लाइन से छोटी होगी. क्योंकि हमने बताया आपको एक लाइन लेकर के आप इधर भी लाइन ले सकते हैं, कोई भी लाइन ले सकते हैं, तो वो OP से बड़ी होगी, OP सबसे छोटी होगी. OP इज द स्मॉलर टू एनी लाइन ड्रॉन फ्रॉम O टू QR या RQ. ठीक है, therefore OP perpendicular QR.
ठीक है। इसमें ओपी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर की होती है। आपने पहले 90 पढ़ा है कि परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी डिस्टेंस होती है इसकी। अगर छोटी डिस्टेंस ओपी की है तो वो आपका परपेंडिकुलर होगा। यही आपको इसमें प्रूव करना है, ठीक है। इससे से आपका थ्योरम 1 वैसे तो पहले नहीं पूछा जाता था पेपर में, बट अभी पिछले कुछ सालों में इसको पूछा जा रहा है। ये थ्योरम प्रूव करने के लिए आ रहे हैं 2 मार्क्स में, ठीक है। तो इसको भी आपको देखना है। और वैसे इसका यूज आपका क्वेश्चन में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप ध्यान रखना है क्वेश्चन जो यूज होगा उसमें ये यूज होगा कि यहाँ पे एक टेंजेंट गिवन होगा, रेडियस गिवन होगा, और रेडियस और टेंजेंट गिवन है तो आपको अपने आप समझ लेना है कि वहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ रेडियस 90 का एंगल बनाएगा। और जब ये 90 का एंगल बनेगा तो ये राइट ट्रायंगल हो जाएगा ओपीएस, और राइट ट्रायंगल होगा तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। चाहे एरिया निकालना हो तो एरिया का यूज करेंगे राइट ट्रायंगल का। इसका क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। थ्योरम्स भी पूछे जाने लगे हैं तो थ्योरम्स मैंने समझा दिया, और क्वेश्चंस में ज्यादा यूज होगा इसका, तो इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सेकंड थ्योरम। क्वेश्चन नंबर थ्योरम नंबर 10.2। थ्योरम 10.2 स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point to the circle are equal। सेकेंड थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है, ये आप लोगों ने पहले भी कर रखा है, तो ध्यान से देखिए इसको। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। कोई एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, सर्कल ये हो गया, सेंटर O। एक्सटर्नल पॉइंट को हम यहाँ पे ले लेते हैं P। यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, एक ये हो गया और दूसरा टेंजेंट आप ये ले लीजिए, ठीक है, पॉइंट P हो गया, ठीक है। ये 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए, इसकी नेमिंग भी कर देते हैं। पॉइंट हो गया ऑफ कांटेक्ट A और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं सर्कल पे, इसकी लेंथ ऑलवेज इक्वल होती है, मींस लेंथ ऑफ AP इक्वल टू लेंथ ऑफ BP। हमें ये प्रूव करना है। चलिए अब इसमें गिवन अ सर्कल विद सेंटर O in which AP and BP are tangents। ये आपका गिवन है। टू प्रूव आपको प्रूव करना है AP इक्वल टू BP, इसकी लेंथ इक्वल होती है, प्रूव करना है। कंस्ट्रक्ट करना है इसमें, ज्वाइन O to A, O to B and O to P। O से A को ज्वाइन करना है, O से B को ज्वाइन करना है और O से P को ज्वाइन करना है, ठीक है। ये ज्वाइन हो गया। अब देखिए प्रूफ। अब यहाँ पे फर्स्ट थ्योरम का यूज हो रहा है, क्योंकि OB जो है वो आपका हो गया रेडियस, और PB हो गया पॉइंट ऑफ PB हो गया आपका टेंजेंट, B हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो फर्स्ट थ्योरम में मैंने कराया कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का, तो ये आपका 90 डिग्री बनाएगा और ये भी आपका सेम 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पे लिखना है आपको, वी नो दैट एंगल बिटवीन radius and tangent
is 90 degree. So angle OAP इक्वल टू एंगल OBP इक्वल टू 90, दोनों ही एंगल आपका 90 का होगा, AB और BB। अब इस दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP। और इस दोनों ट्रायंगल में देखिए हो जाएगा एक तो एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP, बोथ 90 डिग्री, राइट एंगल हो गया। इसके बाद OP इक्वल टू OP कॉमन, ये आपका राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का की तरह काम करेगा, राइट एंगल हाइपोटेनस, और एक साइड होती है तो साइड आपका OA और OB दोनों रेडियाई है तो इक्वल होगा, तो OA इक्वल टू OB रेडियाई। तो बाय राइट एंगल हाइपोटेनस थ्योरम स्टेट में, सॉरी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, RHS से क्या हो जाएगी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOP, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया वैसे क्या हो जाएगा, ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा है 9th क्लास में। तो यहाँ पे हो जाएगा सो AP इक्वल टू BP CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से दोनों इक्वल हो जाएंगे, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये प्रूव हो गया कि आपका जो टेंजेंट्स ड्रॉ होगा एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आपका सेकेंड थ्योरम था। ये दोनों थ्योरम आपके काफी इंपॉर्टेंट है, ये सर्कल्स चैप्टर को करने के लिए, जो टेंजेंट्स टू द सर्कल आपके सिलेबस में है उसे करने के लिए दोनों थ्योरम आपको हमेशा माइंड में रखना होगा। ये दोनों थ्योरम और बाकी तो हमने जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और आपको टेंजेंट्स बता दिया किसे कहते हैं, तो ये ध्यान रखना है और इनके बेसिक को अच्छे से ध्यान रखना है। अगर ये 2-3 चीजें आपने ध्यान रखा, थ्योरम 1 जिसमें एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट 90 होती है, बस इतना याद रखना है आपको। दूसरा ये कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ होते हैं सर्कल पे वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। बस ये 2 बातें अगर याद रखोगे तो आपका चैप्टर जो 10 है वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चैप्टर 10 में बस इतना ही है। ठीक है, बाकी जो बेसिक चीजें आप लोगों ने पहले पढ़ी है, रेडियस, डायमीटर, ये सब पहले की तरह ही है। इस तरह से आप लोग इसको अच्छे से कर लेना, समझ लेना। अगर कोई डाउट हो तो आपके पास कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगर कोई डाउट हो तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर करूंगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मैथ्स की पूरी सिलेबस कराई जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करिए।